ये बिहार का एक गांव है जहां पहुंचने के लिए एक घना जंगल, 20 से ज्यादा नदियां और लगभग 21 किलोमीटर बेसड़क की दूरी तय करनी पड़ती। नदी घेर लेता है, बाढ़ आ जाता है, कैसे हम लोग जा पाएंगे। यहाँ अभी कोई महिला का अगर बच्चा होने वाला परिस्थिति आ जाए तो मैं अगर हम लोग हरनाटांड और रामनगर जाना चाहें तो नहीं जा सकते। बच्चा मर जाए, उसकी माँ मर जाए तो परसों स्थिति में, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार आ चुके, फिर भी ध्यान नहीं हुआ। ट्रैक्टर में लदे हुए महिला उसी तरह करा रही है, रो रही है और बाढ़ आगे नजर आ रहा है, लेकिन जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम जाते हैं तो मेरा बाइक दह जाएगा, मेरा ट्रैक्टर दह जाएगा। हमने सिंगड़ा हवा और आदमिया ने खेवाड़ा सब रोड ना बनी तो वोट ना दे जी। पुल पार करने से पुल पार होता, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। कवि नरेश सक्सेना ने ये कविता चाहे जिस भाव में लिखी हो, बिहार के पश्चिमी चंपारण में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें इस कविता के मानी अभिधा में ही समझ आता होगा। इसी पश्चिमी चंपारण में दोन क्षेत्र के बाशिंदे हर रोज पुल का अर्थ समझने को लाचार हैं। आखिर क्यों? भूगोल समझिए। बिहार के विधानसभा क्षेत्र संख्या 1 वाल्मीकि नगर, यहीं बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से यही कोई 70 किलोमीटर दूर है रामनगर विधानसभा क्षेत्र, जहां बाजार और बसावट वाले हिस्से से कुछ ही दूरी पर दिखता है जंगल का एक छोर। जंगल के सिर से उतरना शुरू कीजिए, करीब 20 किलोमीटर। जंगल की गोद का आखिरी हिस्सा आता है। इसी गोद में पल रही है हजारों की आबादी, लेकिन इस आबादी तक पहुंचने के लिए जंगल की देह में धमनियों की तरह पसरी नदियों को पार करना पड़ता है। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि कुल 22 पहाड़ी नदियां। ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का इलाका है, पूरा जंगल है चारों तरफ से, और उसके 16-17 अलग अलग धाराएं हैं कट कट के, वो घूम घूम के बहती रहती हैं। हप्सा नदी जो है, तो ये पहली है। और हम लोग दिल्ली से तो लेकर आए थे एक गाड़ी जिससे बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे इलाकों में आने के बाद आपको पता चलता है कि दिल्ली मुंबई की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ काम नहीं आती हैं। यहाँ ये पिकअप से हम लोगों को चचा मिले जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि चलिए आपको गांव में अंदर लेकर चलेंगे। कितना अंदर जाने के बाद गांव है? यहाँ से 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। हाँ, तो 20-21 किलोमीटर बाद दो उनका इलाका जो जंगल के एकदम बीचों बीच गांव है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। वहाँ थारू समाज के लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करने और ये समझने की जो पटना से जो घोषणाएं होती हैं, पटना से रहकर जो नीति नियंता भविष्य तय करते हैं, इस राज्य का मुस्तकबिल तय करते हैं, उनकी बातें यहाँ तक कितनी पहुँच रही हैं और इन लोगों की बातें उस गलियारे तक कितनी पहुँच पाती है। तो ओला, उबर और रैपिडो के आदी हो चुके लोग जब यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि नदी में आपकी गाड़ी पार नहीं कर पाएगी। और फिर आप ऐसी गाड़ी में, तो हम लोगों ने जो है कि चचा मिले तो इनसे बात की गई कि भाई आप कुछ किराया ले लीजिए, आपका जो भी मुनासिब हो, और हमें गांव तक लेके चलिए। और ये भी उसी गांव के ही हैं, तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल वहाँ देखने समझने के लिए कि वहाँ क्या स्थिति है। और एक कटान हमने पार कर ली है, लगभग 13-14 ऐसे अभी और पार करने हैं। आखिरकार खबरगांव की टीम दोन क्षेत्र के गांव में पहुंची तो पता चला कि हर सांस की लड़ाई कितनी कठिन हो सकती है। बिहार विधानसभा सीट नंबर 2 और उसका ये गांव है नौरंगिया। विधानसभा क्षेत्र पड़ता है रामनगर, जो कि आरक्षित सीट है। तो बिहार चुनाव के कवरेज के दौरान हम लोग नौरंगिया पहुंचे हैं।
और नौरंगिया कैसे पहुंचे हैं इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, जो आपने इस रिपोर्ट में पहले उसकी झलकियां देखी होंगी। हमारे साथ नौरंगिया गांव के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने आए हैं, समझने आए हैं कि एक भरा पूरा गांव जिसकी, और यहाँ पे 21-22 गांव है जिसकी कुल आबादी 20,000 से लेकर 22,000 तक के बीच है, ये बताई जाती है। इतनी बड़ी आबादी किस तरह से बाकी दुनिया से कटी हुई है। आप देखेंगे कि घर है, सड़कें हैं, बाजार भी है छोटी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जिस तरह की मशक्क़त करनी पड़ेगी वो बहुत मुश्किल है, और लगभग 15-16 नदियों का कटान पार करके आपको आना होगा पूरा जंगल के रास्ते से। तो ऐसी जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनका ज़िंदगी कैसा, उनकी ज़िंदगी कैसी है और वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग अभी ये जब रिकॉर्डिंग शुरू हो रही थी उससे ठीक पहले हम बात कर रहे थे तो पता चला कि इसी गांव में बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो 2 बार आ चुके हैं। एक बार उनकी हेलीकॉप्टर भी खराब हो चुकी है यहाँ पर। ये तमाम कहानियाँ जानेंगे कि जहाँ मुख्यमंत्री खुद आ चुके हैं वहाँ भी क्यों ऐसी स्थिति है कि गांव के लोग सड़क के लिए अभी भी मजबूर हैं, और इस गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया हुआ है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो चुनाव आयोग तमाम लोगों को, तमाम सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाता फिरता है चुनाव के लिए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके बिहार में। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो दुनिया से कटे हुए हैं, जहां तक आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है, तो लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। तो हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इनकी समस्याएं क्या हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह की मुसीबतें। क्या नाम है सर आपका? केडी शर्मा। अच्छा, ये बताइए करते क्या हैं? हम कृषि करते हैं, खेती बाड़ी कार्यक्रम। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, मैं मतलब कई सवाल हैं मेरे जहन में, लेकिन मैं पहले यही पूछना चाहता हूँ कि नौरंगिया में कैसा है जीवन लोगों का? बहुत खराब है। यहाँ कोई मान लीजिए सुविधा नहीं है। 78 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के क्षेत्र में पंचायत में नौरंगिया पंचायत हुआ, 2 बार आ चुके, फिर भी ध्यान नहीं हुआ। 15 साल से वो 20 साल से वही सत्ता में है, तो हम लोगों के साथ तो सौतेला ही व्यवहार है। आप लोगों ने वोट का बहिष्कार क्यों कर दिया? कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को लगता है कि इस देश से, बिहार से कटा हुआ यह दोनों क्षेत्र है, तभी तो ध्यान नहीं है। जब कोई सुविधा नहीं है तो वोट देने से हमको फ़ायदा क्या है? नेताजी लोग आते हैं चुनाव के दिन में? नेता तो जितने खड़े होते हैं, जिनको टिकट सिंबल मिलता है, सब लोग आते हैं। मान लीजिए बरसात में 18-19 नदियाँ पार करके हम लोग को मरीज लेकर के ट्रैक्टर और टेलर के ऊपर खटिया लाद के जाना पड़ता है। खटिया को टेलर में रस्सी से बांधा जाता है कि कहीं बाढ़ में खटिया न दह जाए, मरीज दह जाएगा, मर जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? लोरिक यादव। लोरी। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो फिर कैसे जाएंगे इलाज करने? इलाज बहुत मुश्किल है यहाँ। 18 से 20 नदी है, नदी में पुल नहीं है, रोड नहीं है। हम लोग का बहुत ज़िंदगी कष्ट में गुजरता है। बाल बच्चे हैं आप? बाल बच्चे हैं, जैसे कि औरत सबका डिलीवरी रहता है, उसका डिलीवरी का दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलता है, तो हम लोग उधर रामनगर और हरनाटाड़ जाना पड़ता है। 18 से 20 नदी है, कैसे हम लोग जाएंगे? जो नई दवा मिलता है तब औरत मर जाती है। ऐसी घटना हुई है कभी यहाँ? बहुत हुआ है। क्या हुआ था? मर गया था बच्चा पेटे में, इलाज नहीं हो पाता। इलाज नहीं हो पाता है। रोड रहता तो हम लोग हरनाटाड़ चल जाते, बघा चल जाते, रामनगर चल जाते। तो ये मतलब यहाँ के लिए सामान्य बात है कि, या फिर जैसे बहुत ही सुनने में अजीब लग रहा है कि कहीं पे इलाज के नहीं होने की वजह से जो गर्भवती महिला हैं, बच्चे मर गए या उनकी मृत्यु हो गई। ये तो डॉक्टरे नहीं भेंटे नहीं होता है तो कैसे, मतलब कि नदी घेर लेता है, बाढ़ आ जाता है, कैसे हम लोग जा पाएंगे? और उसका तो टाइम नहीं होता है, लेट हो गया, बच्चा मर गया, इसी तरह का तो हाल है।
नेता वेता लोग आते हैं, जैसे मैं देख रहा था कि यहाँ से रामनगर से पिछले 15 साल से एक ही नेता विधायक हैं, भागीरथी देवी, बीजेपी के हैं। जी अब पिछले 8 चुनावों में 7 बार बीजेपी ही जीती है। हाँ। एक ही पार्टी, पिछले 15 साल से एक ही नेता। तो वो हर बार जब आती हैं वोट मांगने तो उनसे ये सब बातचीत नहीं होती? सब लोग कहती है कि मतलब कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते तब हम लोग वोट बहिष्कार किए हैं। अच्छा, आप बता रहे थे एक हम लोगों से जब ये बातचीत शुरू होने से पहले कि नीतीश कुमार यहाँ आ चुके हैं। हाँ 2 बार आए हैं, 3 बार, क्या था तब? 3 बार उसी तरह है। क्या करने आए थे नीतीश जी? यहाँ आकर मतलब कि घूमने के लिए आए थे, जैसे कि भाषण देने के लिए आए थे थाना के बगल में। बोलते हैं बाकी होता नहीं है। तब यहाँ के गांव के लोगों ने उनसे बातचीत नहीं की थी कि यहाँ सड़क वड़क की कहे व्यवस्था? थे कहे थे क्या बोले? बोले कि हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ इतना बरस से। का नाम है राउर? बोलिए देवी। एजा के रहे वाला है। ये बताई कि सड़क उड़क तो हिले नहीं खे गाँव में आवे के? कहाँ सड़क बताओ, ना बिजली के ना कुछ के। हमने सिंगड़ाहवा और आदमिया ने खेवाड़ा सा। हाँ सब बुझा के जे हाई कच्ची रोड में रहेंगे के पड़ता। हाँ हाँ बाढ़ बूढ़ में हेल के जाए के रामनगर आए थी। हमने के बहुत एथी होता, बड़की अस्पताल में कैसे जा जाई, अब अस्पतालों नहीं खेवा। तबीयत खराब हो जाला तो का करेंगे? हाँ का करल जे, मोरल जला। नदिया हेलबे न करल जाई, उहे तरह हेल के निकल सकल जे तो मोरल जाई। पैसा कौड़ी हेले ना रही, का करल जाई? पैसा रुपया नहीं खे? पैसा रुपया कहाँ बा? का काम होला? खेती होती? खेती उती होला, बान बनिहारी करल जला। हाँ हमने के सरकार देखला ही नहीं खेबा, दोन तरह पद्दा नहीं खेबा कहेला। वोट वोट देवे नहीं लो, देले बनी लो? हाँ ना देल जला। अब की देम? अब की देम, अब की तो वोटवा ना है थी देहल जाई, रोड ना बनी तो वोट ना दहल जाई, आए थी ना बनी तो उहो ना जाई। हाँ का कहता नहीं रुआ? ना कुछ कहता था। अरे ना कहीं कहीं सुना ही नहीं आइल बनी। कहता नहीं जा पुल उल है नहीं खाए, कुछ है नहीं खाए, रोड ना कुछ भास में रंगल जब बरसात में कहवा चलल जाए। अच्छा ये सब तो मान ले कि गाँव के दिक्कत हो गया है कि सड़क नहीं के पुल है के? मैं सब दिक्कत बा हमने के, बड़ी परेशानी बानी जब बाबू हमने के। खाना वाना कौन चीज पे बनेला? चूल्हा वाला पर? हाँ चूल्हा में गैस बना। उस पर? कुछ नहीं मिलेला, हैं? कुछ ना गैस नहीं खे? ना गैस कुछ नहीं खे, खा लेती चूल्हे में बनावे नहीं जा, लकड़ी में फाड़ के बनावे नहीं जा। सरकार मार कुल उज्ज्वला योजना कौन कौन योजना चलावती है गैस वैस खातिर? नहीं मिल रहा लोग के? नहीं मिलल बा हमने के। राशन मिलेला? हाँ राशन मिलेला, कहता ना 6 किलो 7 किलो। 6-7 किलो? हाँ एगो आदमी के। एक आदमी के? हाँ तो हमें कैसे महीना भर के काम चला? कहाँ 40 महीना भर चलता। तो चूल्हा पर खाना बनेला तो लकड़ी उकड़ी कहाँ से आवेला? जंगल से जाके ले आओ नहीं जा, खुद ही? हमने जाके ले आओ नहीं जा अपने। हैं? क्या कह रही हैं? जलावन भी नहीं मिल रहा है, उसको भी रोक रहे हैं? हाँ, कौन रोकता है? जो जंगल डिपार्ट वाले नहीं काटने देते हैं? नहीं काटने क्या देते बोलते हैं, हैं? बोलते हैं कि जंगल काहे काट रहे, पौधा काहे काटते हैं, मत काटिए पौधा, ऐसे बोलते हैं। तो अब हम लोग के पास गैस भी नहीं है तो जलावन भी लोग नहीं काटने देते हैं, तो कहाँ से खाना बनेगा? ये आपका बच्चा है? हाँ कहाँ जन्म हुआ इसका? यही गांव में? हाँ गांव में ही। हॉस्पिटल जाना होता है, कैसे जाते हैं? बहुत दिक्कत से जाते हैं, किसी को रास्ते में डिलीवरी हो जाता है, अच्छा अस्पताल नहीं है तो क्या करेंगे, ना सरकारी अस्पताल है ना कुछ है, ना विद्यालय है। मोदी जी तो झूठों के कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, क्या आप बात कर सकते हैं 2 मिनट किसी से मोबाइल से, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता है दोनवासियों को कि डिजिटल इंडिया है। यहाँ पर नेट नहीं चलेगा, किसी के पास मैसेज करना है नहीं जाएगा, किसी को पैसा देना है नहीं जाएगा, तो फिर डिजिटल इंडिया हम क्यों कहेंगे, क्यों मानेंगे? है ये नहीं है, नहीं यहाँ बिजली है, न पुल है और न रोड है,
यहाँ पे हाल ही में प्रत्येक साल दूसरे आदमी को तो हटाइए, पहले पिछले साल मैं खुद जा रहा था, हरहा में मेरा बाइक दह गया। 2 घंटा मुझे लगा अपना बाइक को खोजने में नदी में। और उसके बाद से आधा भथा हुआ था, आधा की स्थिति में अभी बाइक है। बनवाए तो 8-9 हज़ार रुपया लगा। यदि यही चीज़ें होती, यही रोड होती तो ये समस्या नहीं आता। अब रह गई बात हर एक साल, ये तो छोटी चीज़ है। हाथी जैसा जो गाड़ी है, आपने देखा होगा, हमारे जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो भी इस समय का जो विधायक है, जो भी सांसद हैं, उन्होंने देखा होगा, टीवी में भी नज़र आया है आपको और पेपर वर्क में भी आया है। पेपर में भी, दैनिक जागरण में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर दह रहा है। दहते स्थिति में हम लोग ने वीडियो बनाया था और उसको हमने मीडिया के जरिए आगे लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास किया था। सरकारी के लिए जो भी चीज़ें मिल रही है, एक नंबर से आइए। दवाई, जैसे दवाई की बात की है, स्वास्थ्य केंद्र का, स्वास्थ्य केंद्र में आप देखिए, जाके देखिएगा, डॉक्टर नहीं रहता है, किसी समय नहीं रहता है। जाएंगे तो हाँ, डॉक्टर मिलेंगे? हम बताते हैं। यहाँ पर शुक्रवार के दिन, अगला शुक्रवार कौन सा शुक्रवार है, फर्स्ट की लास्ट शुक्रवार, वहाँ पे सुई लगाने के लिए एक कोई मैडम आती है, ठीक है। सुई लगाने का जो यहाँ पे समय है, अब मिला लीजिए। आप जब 10 बजे से आप घर से निकलिएगा, खाना खा के नहीं निकलिएगा, रामनगर से निकलिएगा, यहाँ 3 घंटा लगता है। 10 बजे से आए तो आपको 11, 12, 1, ठीक है, 1 बजे आप पहुँचिए, ठीक है, जल्दी पहुँच गए, 12:30 बजे, 12 बजे पहुँच गए। उसके बाद से आपको यहाँ से फिर 3 घंटा उनको जाने में जल्दीबाजी है। यहाँ काम की जल्दीबाजी नहीं है, जाने की जल्दीबाजी है। क्योंकि अगर रात हो जाएगा तो जंगल हमको घेर लेगा, जंगल में डर लगेगा, तो या बारिश का समय रहेगा तो नदी घेर लेगा। तो वो आएंगी, 1 घंटा रहेंगी, जो आदमी का सुई लगा तो लगा, नहीं तो वो अपना हाजिरी बन गया। मैंने उसकी तबीयत कितनी भी खराब है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रैक्टर में लदे हुए महिला वो इसी तरह करा रही है, रो रही है और बाढ़ आगे नजर आ रहा है, लेकिन जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम जाते हैं तो मेरा बाइक दह जाएगा, मेरा ट्रैक्टर दह जाएगा। वहाँ पे शाम को 3 घंटा रुकने के बाद लगभग 25-30 आदमी मिल के ट्रैक्टर 4 गो लगा के अब तब जाके वो ट्रैक्टर को आगे पार कराया गया कि किसी तरह से उसका जान बचे। इतनी देर तक गर्भवती महिला उसी ट्रैक्टर पे उसी तरह करा रही है। बताते हैं, यहाँ पे भागीरथी देवी जिसे हम लोग के विधायक हैं और 15 साल हो गया उनको। 15 साल में अगर भागीरथी देवी अगर आपके वीडियो सुनेंगी तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, 15 साल में कितना बार वो यहाँ पे आई हैं? 15 साल में वो कितना बार यहाँ पर आई हैं? उन्हीं का एक भाषण था जब मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार आए हुए थे कि हमें गाड़ी फंस गई तो पाड़ा से जोखार के अपन गाड़ी निकलवैली। उन्हीं का भाषण था यहाँ पर। किससे? 15 साल पहले। हाँ, उनके सामने, नीतीश कुमार के सामने हमारी भागीरथी देवी जो माननीय इस समय के विधायक हैं, विधायिका हैं, तो उनका कहना था हमारी गाड़ी जब फंस गई ना बबुआ, तब 15 साल पहले की बात है, जब जिस समय नीतीश कुमार आए हुए थे, कि पाड़ा से जोखार के समझते हैं, पाड़ा से रास्ते से पाड़ा बांध के तब जाके उससे हम अपना गाड़ी निकलवाए। पाड़ा से भैंस का बच्चा, भैंसा से निकलवाए। नल जल वाला पाइप है, पानी जब से लगा हुआ है तो इसमें तो टोटी वोटी लगा ही नहीं है, कुछ ऐसे ही छोड़ गया है सब। क्या पानी नहीं आता है तो लड़का सब नोच दिया, वहाँ है डोटी वाला, आइए। अच्छा, एक तो यहाँ भी है। अच्छा, वहाँ भी दिखा रहे हैं, देख ही लेते हैं घूम कर। डोटी लगा हुआ है। कब से लगा है? ये कै साल हुआ हो? 4 साल हो गया। 4 साल। 4 साल हो गया। 4 साल इसमें पानी अभी नहीं किया है। 1 लोटा पानी नहीं लिए होंगे, इससे 1 लोटा नहीं पानी लिए होंगे। कभी पानी नहीं है। सारा गवर्नमेंट का पैसा, बिहार सरकार का पैसा, हम लोगों का पैसा, ये बेवजह खर्चा किया गया है, करोड़ों अरबों रुपया। इससे किसी को पानी मिला है को बूंद? ये नीतीश कुमार के काम का रिपोर्ट कार्ड है, लाइव देख रहे हैं आप लोग कि नल लगा हुआ है नल जल योजना का, लेकिन पानी वानी नहीं आ रहा है। अच्छा,
अब देखिए पुराना यहाँ पे देखिए पंचायत भवन है पुराना। अच्छा, देखिए अब यहाँ नहीं काम होता है? नहीं काम नहीं होता है, लेकिन जो सर सफाई के लिए हुआ था देखिए इसका गेट, आइए भाई देख लेते हैं जरा। ये देखिए इसका गेट देखिए, ये हालत है। पंचायत भवन है ये, जो पहले वाला जो पंचायत भवन है यही है। तो अब इसको मुखिया जी इसको सर सफाई कराए हुए थे पिछला बार, अब फंड से हुआ था कि नहीं हुआ था ये तो पता नहीं था। और देखिए एक नया शौचालय जो डिजिटल इंडिया के तहत शौचालय आया हुआ है, देखिए कहाँ रखा हुआ है। इसमें अभी तक कोई शौच करने की बातें नहीं है, आके पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये अंदर खाली है पूरा ऐसे ही? हाँ पूरा खाली है। खोलिए जरा। अरे भाई ये देखिए, ये देखिए, ये शौचालय जो सरकार हमको दी हुई है, ये सरकार जो हमको हम लोगों को दी हुई है, जो व्यवस्था जो आगे दिखाया जाता है कि हमने शौचालय बनवाया है, सार्वजनिक शौचालय हर एक गांव में, ऐसे ऐसे देखिए ये केवल छापर लगा दिया गया है। और नीचे देखिए इसमें शौच कोई करेगा? ये शौच करने वाली स्थान है? नजर आ रहा है? इस तरह से रहेगा तो ऐसा लग रहा था कि कोई दुकान उकान है, पहले ऐसा ही हम लोग को लग रहा था, लेकिन ये शौचालय वाली व्यवस्था है। हाँ सरकार आगे दिखाएगी कि हमने शौचालय भेज दिया है। अब देखिए यहाँ कहाँ सीट है जी? तो ये शौचालय है जिसमें पता नहीं, शौचालय नहीं है, दुकान उकान है का जी? हाँ यही जग रहा है वाला ही। कोई का नाम है? मोहम्मद साबिर का करे नहीं? खेती गृहस्थी आई का लगल भाई? शौचालय पहले तो हमरा बुझात लो जे पान उन बेचे के गुमटी बनल बा। हाँ। ये बड़ा सुनो तनी अभी अभी पता चल रहा है आपको हाँ कि शौचालय ना तो हमरा बुझात रहल जे गुमटी हवे, केहू दुकान खातिर बनवा के ले आइल बा पान उन बेचे खातिर। बताइए, बिहार सरकार नीतीश जी ने भेजा है यहाँ पे शौचालय। बड़ा सुनो तनी शौचालय हो, हाँ। में कुछ हल ही नहीं के, व्यवस्था ही नहीं है अंदर, वो तो गुमटी ही लग रहा है। गुमटी लगता। यहाँ अभी कोई महिला का अगर बच्चा होने वाला परिस्थिति आ जाए और नदी में पानी, जैसे बरसात का मौसम है, अगर उसमें अगर हम लोग हरनाटांड़ और रामनगर जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। वो बच्चा मर जाए, उसकी माँ मर जाए परसों स्थिति में, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। अभी ऐसी घटना हुई है? बहुत हुई है। हमारा उम्र हो गया 56 साल और अभी तक समझ लीजिए कम से कम 100 घटना ऐसा हम अपने नज़रों से देखे हैं कि जच्चा बच्चा दोनों साफ हो गया है इसी जगह। हम लोग नदी में ले जाते हैं, जब बड़ा बड़ा पानी आ जाता है तो उसमें जो खाट होता है उसको चारों तरफ 4 आदमी पकड़ के, और उसमें जो महिला होती है गर्भवती, उसको लेकर जाते हैं। और कितना गर्भवती रास्ते में मर चुकी है। ये जंगल के अंदर में हरनाटांड़ हम लोग जाते हैं, यहाँ डॉक्टर लोग बैठते हैं, और नहीं तो रामनगर एक बार डॉक्टर है। कभी ऐसा हुआ कि आप भी साथ हो और लेकर जा रहे हो? हम खुद लेकर गए हैं, खुद हम अपने कंधे पर लेकर गए हैं महिला सबको। क्या कीजिएगा, इस तरह का यहाँ परिस्थिति है। ये बताइए, आप तो डॉक्टरी भी करते हैं ना? हैं? मतलब स्थानीय होंगे, किसी की तबीयत खराब होती होगी तो आप देखते हैं? स्थानीय है तो हम लोग वही ना हल्का फुल्का जो अपने से बन पाता है लोगों को सुविधा दिया जाता है। तो मतलब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है या अनुभव से दवाई? अनुभव से दवाई दी। अब वो जो बड़ा केस है, ऑपरेशन है, डिलीवरी है और टूटा फूटा है, ये सब हम लोग थोड़े देख पाएंगे। सभी लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। हम लोग वही हल्का फुल्का दर्द हुआ, बुखार हुआ, यही सब देते हैं तत्काल राहत के लिए। दर्द बुखार का दवाई मतलब हाँ, और या तो 50 किलोमीटर दूरी जाना पड़ेगा रामनगर, नहीं तो 20-22 किलोमीटर हरनाटांड़। जैसे मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि शहर में जब भी बिहार को लेकर बात होती है तो 2-3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर खूब चर्चा होती है ना, पलायन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। और जब स्वास्थ्य की बात होती है तो कहा जाता है कि यार बिहार में झोला छाप डॉक्टर लोग हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, लेकिन दवाई दे देते हैं और लोगों की और भी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन ऐसे गांव में जहां स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, वहां आपकी तरह के लोग हैं जो दवाई दे रहे हैं, तो आप क्या ठीक मानते? उस तरह का केस हम लोग देखबे नहीं करते हैं। बोले ना सर दर्द हुआ, हल्का फुल्का हुआ तो दिए, नहीं ठीक हुआ जाओ अपना हॉस्पिटल। घरे रहने खेती बाड़ी होला? कब बाहर कब घर है, हमने के खेत बाड़ी नहीं खे।
खेत बाड़ी नहीं खे, जमीन नहीं खे, घर वे भरबा। खाली घर है बा। हाँ पक्का मकान बा कि यहीं झोपड़ी खपड़ा के हाथ झोपड़ी हो दे हो सन बा। अच्छा, तब पानी वानी बरसेला तब तो चुवत हुई। ना चुवेला मन जहाँ तहाँ चुवेला कस के बरसेला तब। तो हमें राय में दिक्कत होकत बा कि ठीक बाटे सब? दिक्कत बा बाबू, दिक्कत बा। तब का पानी आवेला बाढ़ आवेला तब का आ रोट नहीं खे तब उहे तरह के उतरे पैदल जाला सन हऊ कथी कहला सन मिटकल उटकल पैदल पैदल जा रहे। तब का मोबाइल वोबाइल बार हुआ घरे? मोबाइल में तो टावर रही तब न फोन लागी। फोने ना लगेला। टावर ना रही तो कहाँ से फोन लगी। हाँ। आ रोड रही बढ़िया सुबेस्ता रही तो एम्बुलेंस आई। जगह जगह पानी पुलिया बनावे के अथी नहीं खे, पूरा दिखते दिखते बा। जब इनका जन्म होखे वाला रहे तो ई कुल स्थिति रोग परिस्थिति देखता ही होकम गांव में, तो डर लागत रहे कि कहीं कुछ होखो मत। कहीं कुछ हो जाए चाहे कुछ होई, अब घर ही में न रहे के परी, कहाँ जाल जाई। रो यहाँ खाना चूल्हे पे बनेला? हाँ चूल्हे पे बनेला। गैस वैस नहीं मिला? नहीं खे मिलल गैस। कमाई उमाई केंगन होला? कमाई केंगन होई, खेती लागेला, मर्दाना कुली बाहर जाला सन। अच्छा, राउर मर्दाना कहाँ रहल? गइल बड़न बाहर। कहाँ वहाँ? ई नेपाल। नेपाल? हाँ। क्या काम करे नहीं वहाँ के वजह? काम काम करिए सन, ईटा पत्थर में काम करेला सन। मजदूरी करेंगे? हाँ। अच्छा, पैसा भेजे नहीं वहाँ की वजह से? तो नहीं भेजी तो कहाँ से होई। घरे परिवार बा, ना भेजी तो कहाँ से होई। कैसे पैसा भेजे नहीं? एटीएम से, बैंक से? नहीं। हाँ। खाता में। तो खाता में तो के निकाले जाला पैसा रहुए? हाँ। वे हरना टाड़ तो कहाँ जल जाई, लड़का लेके दिन भर जा अपन काम गवा के, अपनो दिक्कत लड़कों की दिक्कत, ऊपर से भाड़ा दाऊ में पूरा दिन बर्बाद। पूरा दिन चल जाला। हाँ पूरा दिन 1 के 8 बजे रात के आए हरना टाड़ से। नीतीश कुमार के जानता नहीं? ना जानता कैसे बा कैसे ना नाम सुनले बनी? नाम सुन ले बन जाए, आदमी थोड़े देख ले बनी जा। के है नीतीश कुमार? के हुआ? हमनी का चिन्हले बनी जाए, अभी नौवा भर सुना तो नहीं जा नीतीश कुमार कहत रसन, आदमी के देखले नहीं के बनी जा। तो नीतीश कुमार एगो नेता कहेला सन, एगो मोदिया के कहेला सन, एगो लालू के कहत रहे सन। हम नेता आदमी के देखले नहीं के बनी जा। तेजस्वी यादव के नाम सुनले बनी? तेजस्वी के ना अभी ना सुनले बनी, हम अभी ना सुनले बनी जा। नाम नहीं, बाकी नीतीश उतीश के नाम सुनल बा। हाँ वो मने सुनले बनी जा, आदमी तो देखले नहीं के बन जा, ना फोटो देखले बनी जा, नए आदमी के देखले बनी जा। मने नहीं के पता कि लोग कैसन दिखेला लो, बाकी नाम सुनल बाटे। हाँ नाम सुनले केहू बनी बोले जा। हाँ बोलेला सन तो नौवा मने सुनले बनी जा, आदमी के तो ना फोटो सोटो देखले नहीं के बनी जा, तो का हमनी के जानल। चलिए, तो यहाँ के लोगों ने तो बस नाम सुना है, देखा नहीं है, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार यहाँ जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं 2-3 दफ़ा आए हुए हैं, तो उन्होंने तो इस गांव की हालत ज़रूर देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो हमारे रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर दोबारा सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं, या जो भी जिस भी पार्टी की सरकार बनती है इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में, तो फिर उन्हें देखना चाहिए कि 20-22 हज़ार की आबादी है जो किस हाल में रह रही है, जहाँ अस्पताल और एकदम बेसिक सुविधाएं एकदम हवाल है उनके पास नहीं है, और जीने मरने का सवाल लोगों के लिए बना हुआ है। जो मिजाज है लोगों का, लोगों के मन में जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव यात्रा के इस दौरान, चुनाव कवरेज में। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। कैमरे के पीछे साथी जेरी थे, मेरा नाम आकाश है। खबर गांव देखते रहिए, शुक्रिया।